अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। यहाँ पर धृतराष्ट्र जो है वो पहला श्लोक बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र का मतलब है धृत यानी कस के पकड़े रखना, राष्ट्र यानी नेशन, राज्य। इसलिए धृतराष्ट्र का मतलब है जो राष्ट्र को कस के पकड़े रखे। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र जो है इस श्लोक में या देख सकते हैं कि वो डरा हुआ है, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है वो एक धर्म क्षेत्र है। एक कुरु राजा हुए थे जिन्होंने अपने शरीर का सैक्रिफाइस करके भगवान को खुश किया था और उन्होंने एक बीज प्राप्त किया था धर्म का कि जो भी धार्मिक कार्य इस जगह इस क्षेत्र पे होगा वो सफल होंगे। और क्योंकि धर्म है पांडवों के साइड में, तो धृतराष्ट्र के अंदर तो अब क्योंकि धर्म जो है वो पांडवों के साइड में है और मेरे बच्चे जो है वो धर्म के साइड है, तो जीत जो है वो धर्म वालों की होगी, तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो इसलिए वो यहाँ घबरा रहे हैं। धर्मक्षेत्र के इस युद्ध स्थल में देवी देवता भी आया करते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर यज्ञ करेंगे ना, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं, साथ में उसके साथ धर्मक्षेत्र भी इस श्लोक में दिख रहा है। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्र वर्ड भी साथ में है, क्योंकि ये इसकी विशेषता स्पेशलाइजेशन भी हाईलाइट किया गया है इसमें। यहाँ देख सकते हैं धृतराष्ट्र के अंदर एक बैड क्वालिटी हम यहाँ देख सकते हैं कि मामकाह यानी मेरे बच्चों का और पांडवाश्चैव यानी पांडु के पुत्रों का क्या हुआ। दोनों को अलग अलग करके पूछता है। वो ये भी पूछ सकता था कि युद्ध स्थल में क्या हो रहा है, मगर उसने दोनों को अलग अलग कर कर पूछा कि मैं अलग हूँ और वो अलग है, जबकि दोनों एक ही वंश के हैं। जब कोई राजा बनता है तो उसे पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, जो एक बुरे लीडर की क्वालिटी यहाँ दर्शाता है धृतराष्ट्र के अंदर। तो इस भगवत गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र सवाल पूछ रहे हैं, क्या हुआ मेरे पुत्रों का, मैं सुनना चाहता हूँ। क्योंकि उनकी सुनने में रुचि है, इसलिए उनकी इस सुनने की रुचि को देखते हुए, इस बात को समझाते हुए कि हम सबकी सुनने में रुचि होनी चाहिए, ये दर्शाता है। ये पहला श्लोक जो है वो श्रवण के प्रति यानी सुनने के प्रति, जानने के प्रति रुचि दिखा रहा है धृतराष्ट्र के जरिए। और एक बैड क्वालिटी आप धृतराष्ट्र के अंदर देख सकते हैं कि उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश से उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनःस्थिति समझी जा सकती है।